सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रिएक्ट विद प्रियंका पे। और उम्मीद है कि हमारे ब्लॉग आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आप हमारे नए फैमिली हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर जो पुरानी फैमिली है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स और ऐसे ही रिएक्शंस हम लोग लेके आते रहेंगे आपके लिए, और शायद होप आप लोगों को वो पसंद भी आएगा। अभी मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस क्लिप को आप लोग ज़रूर देखिए, और उस पे आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। ये क्लिप है हल्का दीदी का, और उन्होंने इस पे डाला हुआ है। आप एक बार देखिए कि क्या है, और फिर हम लोग इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्लिप देखिए आप लोग। और ये जो बार बार कहते थे ना, तुम क्यों बोल रही हो, तुम क्यों बोल रही हो, हट जाओ, उनके मुंह पे ये वीडियो करारा जवाब है। देख लीजिए। अलका बिना कुछ कहे, बिना, जैसे ये मेरे पास दौड़ के आया था ना, मेरे पास कॉल किया था, मैंने इसकी हेल्प करी कि नहीं भैया प्लीज आप लोग शॉर्ट आउट करिए फैमिली में बैठ करके, आप लोग मत सोशल मीडिया पे लाइए। अभी इसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई, जब मैंने गलती देख ली कि भैया अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं लाता ना तो हम लिटरली साथ खड़े होते, इस मैटर को सॉल्व कर देते। बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं हमने जो सोशल मीडिया पे आए ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हमने जब इस मीडिया को देखा कि ये औरत की इज्जत उछाल दिया, तब हम भैया अपनी जिंदगी में नहीं है। तो फिलहाल के लिए आंटी जी, भैया जी, सो कॉल्ड मालती का नाम लेकर के, मतलब दूसरे वो गोरखपुरिया भौजी जो उठ के आई है, ठीक है, उसको मतलब एक टारगेट करने का ना, ये वीडियो देखिए, क्लिप देखिए, और उसके बाद से ये सवाल मत करिएगा आंटी तुम बीच से हट जाओ, होते कौन हो। तो जो पक्ष होता है विपक्ष होता है, तो हम जिसके पक्ष में खड़े हैं वो इंसान हमारे पास रो रहा था, चिल्ला रहा था, कमरे में ऐसे फाड़ रहा था कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी की फैमिली ने। ठीक है, वो भी वीडियो हमारे पास है। ठीक है, फिलहाल ये क्लिप देखिए आप लोग। बहुत सारे लोग अलका और पूनम से ये पूछ रहे हैं कि आप लोग नेहा का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो जब नेहा की इज्जत को बड़े बाज़ार नीलाम कर दिया तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरी बेटी के लिए, जस्टिस फॉर ताशी, जस्टिस फॉर नेहा, तो उन्हें कुछ आप लोग कैसे बोल सकते हैं। मैं थैंक यू बोलती हूँ दोनों को, जो ऑन कैमरा मेरे लिए इतना लड़ रहे हैं, मेरी इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगी कि आपने मेरी इतनी इस हद तक हेल्प की है, और बहुत बड़ी बात है ऑन कैमरा किसी के लिए लड़ना, उसका सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सबकी सुबह हो चुकी है ना, और भगवान करे जल्दी जल्दी नेहा के जीवन में भी सुबह हो और वो भी हंसते खेलते उठ के वीडियो बनाए, कम बैक करे। और अब तो हमने सोच लिया है कि इतना सपोर्ट करना है कि वो बेचारी, जैसे वो उसका इज्जत छिना, उसका सब कुछ छिनाना, वो कम बैक करे। और कौन कौन चाहता है कि नेहा फिर से वापस आए और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे, अपनी बच्ची के लिए जिए, अपनी बच्ची के लिए आगे ज़िंदगी बढ़े और इतनी तरक्की करे ना कि शायद, मतलब क्या, ओ थैंक यू, सुबह सुबह की चाय आ गई मेरी। और भाई साहब, वैसे बहुत गर्म है यार। वैसे हमारे वहाँ क्या होता है ना कि हमारे वहाँ के अतिथि भगवान होते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग की इतनी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैंने किसी का भी देखा जस्ट, तो जिसके घर में अपनी समधी के हाथ से चाय पीते हैं लोग ना, क्या बोलूँ मैं। अब उनको क्या शर्म होगा, क्योंकि भाई टीचर साहिबा हैं, तो टीचर साहिबा के लिए वीडियो बन रही है ये पूरी। और साथ में जो इनके छोटे से लहड़ुआ, क्या कहते हैं, भोजपुरी का मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको बहुत दुलारा कहते हैं, लहरुआ, एक ही पता नहीं क्या, नहीं याद आ रहा मुझे। वो उनके दुलरुआ बेटा ने कम्युनिटी लगाई है। दुलरुआ बेटा ने कॉम्टिव लिखा है कि याद आ गया मुझे मालती चौहान का किस्सा, कैसे उसकी जान गई थी। तो बेटा सुन मेरी बात, सुबह सुबह तेरा कॉम्टिव देख के दिमाग खराब हो गया है। वही मालती चौहान का केस ना होना, इसलिए हम नेहा के साथ फुल सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है। और उस समय उसको बदनाम करने वाला उसका पति था, इसलिए बेचारी, मतलब इस दुनिया को अलविदा कह गए कि लोग उसको छोड़ नहीं थे, लोग उसको कैरेक्टरलेस बोल रहे थे, लोग उसको उल्टे सीधे कमेंट, उल्टी उल्टी गंदी गंदी वीडियोस बना रहे थे। लेकिन इस बार हम नेहा के साथ ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि नेहा के साथ इतनी औरतें खड़ी हो गई हैं ना कि मालती बनने का तो सवाल, सपना छोड़ दे,
समझ में आया क्या लिखा है? क्योंकि मालती चौहान का किस्सा याद आ गया। उसके जिम्मेदार तेरा भाई और तुम पूरे फैमिली हो। एक औरत को नंगा कर दिए तुम लोग सोशल मीडिया पे। और अगर इतनी ही मालती चौहान से वो हो गई है ना हमदर्दी, तो माफी बहुत मांग दुख पूरी हुआ, फैमिली। तो फिर नेहा के साथ आकर खड़ा और अपने भाई को बोल, Yes. अपने किए की क्षमा मांगे, माफी मांगे। और पूरे फैमिली, नेहा की फैमिली और नेहा से माफी मांगो। और उसको तो तुम लोग, एक तुम तो अभी तक एक मरी हुई, एक जो लड़की मर जाती है ना, उस टाइप की जो जिंदा लाश बनी, उससे बोलते माफी मांगो। आपके टीचर साहिबा मैडम जी हैं जो माफी मांगेगी, माफी मांगे। अब मनीषा से है कौन झुकने नहीं देंगे नेहा को हम, और नेहा के साथ खड़े हैं। मालती वाला सीन एक बार हो गया, दोबारा हम होने नहीं देंगे कि तुम जैसे पुरुष प्रधान देश को ना हम इसको स्त्री प्रधान बना के दिखाएंगे। और मुझे पता चल गया कि यूट्यूब पे ना हमारी शेरनियां बैठी हुई हैं, अब तुम देखते जाओ। मतलब इनका समझ में नहीं आता, ये अपने आप को समझती क्या है कि जब ये चुप हो जाएंगे तो हम चुप हो जाएंगे, जब ये चाहेंगी तो माफी मंगवाएंगी। टाइटल डाल के आग लगाते हो तुम लोग। पाला बहुत अच्छे से पढ़ा है आपका, समझ नहीं न रहुआ। आपके पाला बहुत नीमन आदमी से पढ़ल बाटे। आपके न याद दिला दिलस न छट्टी के दूध, तो आपको का याद रखे हम, समझ नहीं। आपके छट्टी के दूध हम याद दिलाएं, क्योंकि आप ना माई कहला छी। औरत के नाम पे क्या ही बोला जाए कि एक औरत जिसका चरित्र हनन कर लिया इनकी पूरी फैमिली ने, जिसका मान सम्मान इज्जत सब लाज खोल के पी गए, और ये अब उस औरत से माफी मंगवाने की बात कर रही थी। मंगवाइए माफी। आप देखते कौन माफी मांगता है। माफी आपकी पूरी फैमिली मांगेगी इस औरत से, जिसका चीर हरण सोशल मीडिया पे किया गया। बंद कमरे में किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे किया गया ये पता है। और नेहा को इतना बूस्टअप करेंगे ना कि शेरनी की तरफ फिर से आएगी सोशल मीडिया पे। पूरी फैमिली वीडियो पे वीडियो छाप रही है, पूरी फैमिली वीडियो छाप रही है। और वो औरत तो नहीं आ रही है, वो औरत तो कोई वीडियो नहीं डाल रही है, वो औरत तो अपना चेहरा ही नहीं दिखा पा रही, क्योंकि उसको इस पूरे परिवार ने इतना जलील कर दिया है ना कि वो बेचारी अपने घर में बाहर जाकर के ना चेहरा नहीं मिला पा रही किसी से। कह रही अलका मैं कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं गली मोहल्ले में नहीं निकल पा रही हूँ, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी निगाहों से देख रहे हैं। तुमने एक औरत को उसके ही नजरों में नंगा कर दिया। एक औरत क्या इसका प्रमाण देगी बताओ ना, एक औरत क्या प्रमाण देगी? बातें तो मेरे पास भी बहुत आई हैं, लेकिन पर्सनल बातें मैं करती नहीं, क्योंकि पर्सनल बातें करके मुझे क्राइम नहीं करना है। बातें तो बहुत सारी बातें मेरे पास आई हैं। और क्या ये मेरे बात करते मेरी एक्स लाइफ को लेकर के? करो ना बात, हिम्मत है तो करो। अब तो मुझे मौका मिल जाएगा फिर, और ऐसा नाचने चाहेंगे ना कि याद आ जाएगा जीवन में भी, ठीक है। मालती के दिन ना हो जाए, मालती के दिन ना, मालती उसका पति बदनाम किया, बेचारी ने इस तरीके से कदम उठाया, और क्या बोलूं मैं। और इस टाइम पे इसका भाई, उसकी पूरी फैमिली ने किया उसके साथ। और उसके स्टेटमेंट तो हमारे पास आ चुके हैं, उसके स्टेटमेंट ना नेहा के पास हमारे पास आ चुके हैं। अगर नेहा ने कुछ भी हुआ, कुछ भी किया, तो ये सोचना तुम्हारी फैमिली का, पूरे फैमिली का ना सामत आ जाएगा। इसलिए पूरे परिवार उससे माफी मांगना, और जो बात कहे हो ना सोशल मीडिया पे उसको वापस लेना, क्योंकि ये तो पता है कि बंदूक की निकली गोली और मुंह की निकली बोली वापस नहीं आती है। तो एक औरत का चरित्र हनन ना आपका बेटा किया है, आपका भाई किया है, समझ में आया। और हम चैन से सो नहीं रहे हैं। दूसरे का नींद चैन छीन के कैसे खुश हो सकते हो तुम लोग यार? शर्म नहीं आती? और ये मैडम जो सीधी बोल रही है, हम इसे कहानी लेके आ रही है, अब हम ना ऐसा करेंगे, अब हम ना वैसा करेंगे। ए मैडम, ये गेम नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है। जिसके पति के साथ होता है ना, वो पति 2 से 4 10 दिन में उसके फाड़ के रख देती है, ठीक है। ये सारा कहानी एंगेजमेंट में न जाने के बाद जो रोया है ना, इस एक तक बताओ, वो लड़का नहीं नाग है, नाग। और जिसके ऊपर उसका फन चढ़ गया, तो हम फन को कुचलना बहुत अच्छे से जानते हैं। एक औरत का जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। एक औरत की पूरी फैमिली सिर उठा के नहीं चल पा रही है। घबराइए नहीं, आप लोग को बहुत तगड़ा जवाब देंगे। आप 2 दिन के बाद तगड़ा के लोहे को लोहा काटता है, तो मानती है ना रहुआ मननी ना कि लोहा बाटे सामने खड़ा, एक खातिर आपके लोहा की जरूरत पड़ी, आप जिस लकड़ी बांस की जरूरत ना पड़ी। लोहा लोहे ओहू में लोहा, पक्का लोहा है, मुरचाए लोहा ना है। रहुआ ना हमके उत्थी करे खातिर ना दांते से चना चबाए पड़ी, वो भी लोहा के, समझनी। मालती चौहान का केस इस सोशल मीडिया पे हम दोहराने देंगे ही नहीं, तभी हम सारी महिलाएं एक हो गए हैं। एक महिला को इसकी पूरी फैमिली ने रौंदा है,
इसकी पूरी फैमिली ने उसको जलील किया है, उसका पूरा परिवार घर से बाहर निकलने में शर्मसार हो चुका है। माँ कहीं बीच में बाजार में नहीं जा पा रही है, पिता घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, छोटी बच्ची स्कूल में जा रही तो टीचर पूछ रहे हैं बेटा आपको क्या हुआ, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती आप लोग को? देखो हमारे उसके पापा ना चाय लेकर के आए हैं, शर्म नहीं आती है? और हमें हम ना जब बात करते हैं ना तो पूरा ऊपर से नीचे छान जान के बात करते हैं, क्योंकि पावर नगर का पावर आप अपने पास दिखाइएगा, ठीक है? समझ गई होंगी, समझदार को इशारा काफी होगा। पावर नगर का हमें मत दिखाइएगा बिल्कुल, क्योंकि हम जिससे बात करते हैं, जिसके लिए वीडियो में बोलते हैं, जिसके लिए करते हैं ना कुछ भी, उसका पूरा ऊपर से नीचे तक छान लेते हैं पहले। हाँ, सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते भाई, वो आपकी पर्सनल चीजें मैं नहीं कह सकती, सॉरी, क्योंकि मैं ये एक दूसरा क्राइम मैं नहीं कर सकती। जिसने क्राइम करना था कवर कर दिया, मैं नहीं होती किसी की पर्सनल बातें यहाँ पे लाने वाली जब तक वो बंदा ना लाया हो। एक लड़की को जीना मुश्किल कर दिया। सोचती हूं तो दिमाग झन्ना जाता है कि कैसे एक औरत को पूरा निर्वस्त्र करके खुद लहंगा पहनने की तैयारी हो रही है। हाँ, खुद लहंगा, संस्कार। देखिए और क्या बोलती हैं, अब मिलेगा जवाब, अब मेरी अरे ननद आ गई हैं, अभी हम इज्जत कर रहे हैं क्योंकि हम जब उस लड़की को जान लिए, समझ लिए ना, वो मुंह तो खोलें। अब वो मुंह खोलें। और लिटरली इस बार जो हमने सोचा है ना, वो तो जब करेंगे तो आप लोग की आंखों से आंसू नहीं खून गिरने वाला है फिर। नहीं तो इससे अच्छा है जिस औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई ना आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर के, उसको समेट दीजिएगा, याद रहे। और हाँ बेटा सुन, मालती का केस नहीं बनने देंगे हम। मालती के केस में उसके पति ने किया था उसको बदनाम, और इस केस में तेरे भाई ने किया उसे बदनाम, तेरी पूरी फैमिली ने किया उसको बदनाम, और हम उसको ढक रहे हैं, उसको इज्जत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? पूरा फैमिली वीडियो पे वीडियो छाप रहा है, वीडियो पे वीडियो छाप रहा है, और कहता है क्या कि हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं। याद रहे, इस बार धूल चटाएंगे तुम लोग। बहुत कंट्रोवर्सी खेली है, और ये एक बात अपने जहन में सोच लेना, अगर तुम लोग के थंबनेल टाइटल में से भी अगर कंट्रोवर्सी आ गई ना इसके कंट्रोवर्सी की बात से, तो अपने उल्टे दिन शुरू कर लेना। वैसे भी तुमको पब्लिक थूकेगी, केवल पब्लिक थूकेगी, और पब्लिक पता है सब समझ चुकी है। एक औरत की शादी तोड़ने को लेकर के जैसे इन लोगों ने पूरी, पता है इसने कसम खाया था, जब आके गले में रोया था ना तो कसम खाया था इसकी शादी। इसने 2 बातें मुझसे कही थी, हे श्याम बाबा मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसकी शादी मैं होने नहीं दूंगा, और दूसरा खाया था कि इसको मैं सोशल मीडिया से नस्तनाबूद कर दूंगा। तो आप पब्लिक से एक गुहार है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कहा है कि नस्तनाबूद कर दूंगा ना, आप लोग नेहा को बहुत डबल तरीके से सपोर्ट करके साथ लाइए प्लीज। वो लड़की का मैं अभी कुछ बातें बता नहीं रही हूँ, अगर मैं उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी ना, आप लोग की आंखों से आंसू नहीं खून गिरेगा। मैं प्लीज नेहा को आप लोग कम बैक कराइए, और नेहा कम बैक करेगी, और शेरनी की तरह करेगी। ऐसे ऐसे ना आते हैं और चले जाते हैं बाग करके, लेकिन वो शेरनी की तरह कम बैक करेगी वो, ठीक है? जिंदगी में बहुत से हादसे होते हैं, भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ है नहीं हो, वो जो भी अपने साथ बड़ा हादसा समझ के उस चीज को भूल जाएगी। लेकिन भाई तुम लोग अपना सोचना, पूरा परिवार। और आंटी लोहा एक खड़ा है, जाल कितने लोहे खड़ा कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी का आज आपको बहुत अच्छे हो सकता है तो आज ही गुड न्यूज मिल जाएगा, नहीं तो कल गुड न्यूज मिल जाएगा, लेकिन गुड न्यूज मिलेगा जरूर आपको, है ना? गुड न्यूज को आपको बहुत दूसरे के घर में आंसू भर के रुला करके आपको बड़ी गुड न्यूज, बहुत गुड न्यूज की चिंता है ना, शर्म कर लेती। एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके आपका बेटा और अपना बेटा बेटा करती हैं। हाँ, वो बेटी नहीं है, वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ को दर्द नहीं है, उसके पिता को दर्द नहीं है, उसको पैदा नहीं किया उसके माँ बाप ने। एक तो उसकी बेटी की इज्जत के साथ खेला भी, और उसकी पूरी समाज में इज्जत उछाल दिया। किसने हक दिया है? कौन सी किताब में लिखा है आपके? हमको जरा भेज दीजिएगा, बहुत किताब वाली हुई है ना। कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत की इज्जत को सरेआम सोशल मीडिया पे नीलाम कर दीजिए, समाज में नीलाम कर दीजिए? आपका हम टीचर गिरी इस बार निकालेंगे, वेट एंड वॉच। सो देख लिया आप लोगों ने इस क्लिप को और इस वीडियो को, जहाँ पर बहुत सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारे वही जो कहते हैं ना, रोना रो रही हैं,
और सिंपैथी के लिए बार-बार कि इज़्ज़त उछाला, इज़्ज़त उछाला, इज़्ज़त उछाला। तो इज़्ज़त तो उछली है, नो डाउट इस बारे में ये नहीं कहेंगे कि इज़्ज़त नहीं उछली, इज़्ज़त तो ज़रूर उछली है। बट गलतियों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। बाकी बीच में जो जगत दीदी का एक छोटा-सा उन्होंने वीडियो डाला है, इस ये कहते हुए कि वो सपोर्ट करती हैं अलका दीदी का या दूसरी मैडम जी का। सो मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो तो ज़बरदस्ती मँगवाया गया है बनवा के। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती वीडियो मँगवाया गया है बनवा के, ताकि वो ये बता सके कि वो चाहती है कि इनके लिए कोई खड़ा होने के लिए चाहिए। तो चाहिए तो उनको भी हल्का दीदी को भी तो चाहिए ही, व्यूअर्स चाहिए ही, और उनको भी चाहिए ना, व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए। के लाइव को आपने देखा ही कैसे वो रो रही थी, और भाई उस रोने को कुछ लोग सही भी मान सकते हैं और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, जैसा वो खुद ही कहती है, उनके बहुत सारे लोग कहते थे कि रोना नहीं आ रहा है तो विक्स लगा के लगा रो लो। तो ये भी तो हो सकता है कि वो भी विक्स लगा के बैठी हो रोने के लिए, तो विक्स लगा के तो वो भी रो सकती है ना। बाकी पैसा कमाने की बात कहें तो कल उस 10 मिनट के लाइव में भी मोनेटाइज तो है, वो ऐड तो उस पे भी आ रहा है, पैसे तो उस पे भी छप रहे हैं, और आप लाइव आ रहे हो तो लाइव में तो पैसा आप भी कमा ही रहे हो। तो ये मत बोलिए दूसरे के लिए कि आप पैसा छाप रहे हो, आप पैसा छाप रहे हो, आप पैसा छाप रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो। व्यूज के लिए तो आप भी कर रहे हो बैठ के, वरना आप करो ना, आपको जो सोशल मीडिया पे वो कर रहा है आप करो। आप एक ही बार में सारी चीजें खत्म करो ना, सारी चीजें सारे प्रूफ ला के सामने कर दो, सामने ला के उसके बाद उनको जेल कर दो, जेल हो जाएगी, तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा। इस तरह की चीजें आप क्यों कर रहे हो? वो तो अपनी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब, आप क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हो? आप चाह रहे हो कि सारी मीडिया आके कहे कि दीदी आप खड़ी हो जाओ, अब आप लाइव आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आप ये सब वीडियो वीडियो खेलना बंद करिए और आइए सामने, प्रूफ लाके सामने दे दीजिए और सारा गेम खत्म करिए। हम इंतजार करेंगे आपका। और बाकी सारे मैं आप सारे अपनी फैमिली से चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।